नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोग अब अभी जो फिनिश किए हैं एवरेज हमारा हो चुका है। अब जो हम लोगों का चलेगा नंबर सिस्टम हम करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन उतना नहीं मिल पा रहा है, जो टाइम भी लग रहा था, तो हम सोच रहे हैं कि नंबर सिस्टम करवाना तो है सभी चैप्टर, इसीलिए पहले अभी नंबर सिस्टम आप लोगों को करवा देते हैं। तो आप लोग को ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है, रेशियो हो चुका है, एज हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है। ये सभी चैप्टर आप लोगों को करवा चुके हैं। किस एग्जाम का? रेलवे, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, किसका? एएलपी का, जेई और टेक्नीशियन का, उसका क्वेश्चन आप लोगों को उसका सभी प्रश्न आप लोगों को हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। एएलपी, जेई और टेक्नीशियन 2024, ठीक है। 24 में ही एग्ज़ाम हुआ था ना पिछले बार, तो उसका जितना भी है चैप्टर वाइज आप लोगों को हम करवा देते हैं। तो फिलहाल जो हमारा अभी स्टार्ट होगा वो हमारा रहेगा नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये 27 नंबर का पार्ट है, पीछे हम लोग बहुत सारा चैप्टर खत्म किए हैं, जाके देख सकते हैं। ये पहला पार्ट है नंबर सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या क्या है? देखिए, अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको करेंगे हम थोड़ा देर के बाद। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी में भी ये तो मानिए, जबकि टेक्नीशियन में पूछा गया है ऐसा, एनटीपीसी में इससे आसान पूछा गया है। 411 से लेके 430 या 430 तक का ही पूछा गया है। तो ये सभी एनटीपीसी में भी आया है। ये क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझा के। तब तक हम कर लेते हैं जो बिना अभाज्य संख्या का क्वेश्चन है वो। जैसे 2 नंबर, क्या 3 लगातार समप्राकृत संख्याओं के गुणनफल को हमेशा जिस सबसे बड़े प्राकृत संख्याओं द्वारा विभाजित किया जाता है वह कौन सा है? ये बताना है कि वह कौन सा है। क्या बताना है? 3 को लगातार प्राकृत संख्या कोई भी ले लें इस धरती पर का, उसमें हमेशा किससे भाग लगेगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा शुरू का नंबर लेके मान लेना है। जैसे मानिए क्या होगा, n होगा, दूसरा n+2 होगा और अगला होगा n+4। लेकिन इसको करेंगे तो टाइम लग जाएगा। यही नंबर होगा ना सम संख्या। तो अपने मन से एक छोटा सा शुरुआती नंबर मान लीजिए। जैसे पहला सम संख्या कितना है? 2, जिसके बाद का कितना है? 4, और इसके बाद का कितना है? 6। सब छोटा नंबर ले लेना है। जैसे शुरुआती ले लिए सम संख्या, तीनों को सम संख्या ने, तीनों को बोला है कि 3 लगातार सम प्राकृत संख्या, सम भी ले लिए प्राकृत भी है। इसको गुना करके चेक कर लीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 छके 48। कितना आ गया? 48। तो इसका मतलब इसका आंसर ही 48 होगा। आपको बच्चा पूछेगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझाना है। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन का कहना है ऐसा कौन मतलब बोला है कि गुणन मतलब 3 को लगातार सम संख्या लेना है। अगर हम 3 को लगातार सम संख्या लेते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमेशा विभाजित करेगा? तो 48 हमेशा विभाजित करेगा 3 लगातार सम संख्याओं के गुणनफल को। जैसे आप यही ले लीजिए, इसके बाद कोई भी नंबर लेना है, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, उसमें भी 48 से भाग लगेगा। किसी का मन किया नहीं हम लेंगे 8, 3 को लगातार लेना है, 10 गुना 12, इसमें भी भाग लगेगा 48 से। तो 48 एक ऐसा नंबर हो गया जिससे 3 लगातार अगर सम संख्या लेते हैं तो उसमें भाग लग जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्या मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे भाग लगेगा, शुरू का नंबर मान लीजिए तीनों। जैसे सम संख्या 3 को बोला, 3 को माने, 4 को बोलता तो 4 मान लेते, शुरू का नंबर मान लेना है। क्लियर है ये चीज़? चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी अभाज्य संख्या क्या है, तो जब वो कॉन्सेप्ट समझा, ये तो आसान है। अब 1 से 100 तक सभी बच्चा को अभाज्य संख्या याद भी रहता है कि 25 गो है, कौन कौन सा है वो भी। तो हमें 50 तक का कोई मतलब नहीं है। ये तो छोटा सा नंबर है, इसका हम फटाफट भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 61 के बाद बोला 61 इतना के सेट में दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड सबसे बड़ी, शुरू और दूसरी सबसे बड़ी, और बोला है दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग। दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग। दूसरी सबसे छोटी पहले निकाल लेते हैं। 61 क्या अभाज्य संख्या है? तो 61 के अगर देखें हम, 61 में किसी से भाग लग रहा है तो आप लोग बोलिएगा जी नहीं, दूसरी नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो पहली सबसे छोटी है। हमें बोला है क्वेश्चन दूसरी। 61 के बाद 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा क्योंकि 6 नंबर 63, 64 भी नहीं होगा क्योंकि लगता है, 65 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा। 67 में भाग नहीं लगता है। तो दूसरी बोला है सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, तो एगो 67 हो गया। कितना हो गया? एगो 67। दूसरा बोलेंगे, दूसरा कौन सा लेंगे? सबसे बड़ी होना चाहिए, कहाँ तक में? 100 तक में। तो 99 नहीं लेंगे क्योंकि 99 में 3 से भाग लगता है, 97 होगा क्या?
संतानवे, देखिए संतानवे होगा भी तो नहीं लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा हो गया 100 तक में, बोला दूसरी सबसे बड़ी, मतलब इससे जस्ट एक और छोटा वाला, तो 96 तो होगा नहीं, 95, 19 नहीं लगेगा, 94 भी नहीं, 93 होगा क्या, और 93 का अगर हम बात किए करें तो 93 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से भाग लग जाता है, 92 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से लगता है 91, 89 हो जाएगा, कितना 89, तो बोला दूसरी सबसे बड़ी, तो वहाँ क्या है 89 है, तो 89 जब जोड़ेंगे 9 7 16 के 6 बाकी है, मतलब 6 आएगा इकाई अंक पे, एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक पे 6, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप लोग को सिलेबस का टेंशन नहीं, खत्म हम कर देंगे अपनी तरफ से, जैसे एक नंबर सिस्टम शुरू हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को हम भरवा देते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में कौन से जोड़े का कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, बोला है कोई जोड़ा कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, जितना नीचे में जोड़ा दिया गया इसमें से कोई भी अभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों सह अभाज्य हो, अभाज्य तो नहीं हो लेकिन सह अभाज्य हो। सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सह अभाज्य मतलब को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य होता है, सह अभाज्य मतलब को प्राइम फैक्टर। सह अभाज्य संख्या कहलाता है वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो मेरे दोस्त, 1 हो, वो हमारा सहभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। अब देख लीजिए, और अभाज्य नहीं होना चाहिए, वो नया चीज़ बोलते हैं कि अभाज्य भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अभी बोल दिया है, तो ये तो हमारा देखिए सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें इससे भी 7 से, इसमें भी 7 से भाग लग जाता है और इसमें भी 7 से भाग लग जाता है, तो ये मेरा सह अभाज्य नहीं है, तो गलत। ये हमारा तो है, ये सहअभाज्य है, ठीक है, क्योंकि इसका HCF 1 है। आंसर ये नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है, दोनों अभाज्य है। क्वेश्चन बोला नहीं अभाज्य वाला मत खोजिए, ऐसा खोजिए कि अभाज्य नहीं हो लेकिन सहअभाज्य हो। ये तो अभाज्य है, सहअभाज्य भी है ये, क्योंकि दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा, लेकिन ये भाज्य भी है, सॉरी ये भाज्य भाई अभाज्य भी है सहअभाज्य के साथ साथ, इसलिए नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है, तो आप लोग इसमें हम बोल सकते हैं सहअभाज्य है क्योंकि HCF 1 आ रहा है तो आंसर हो जाता, लेकिन क्या है कि ये देखिए अभाज्य संख्या दिख गया, क्वेश्चन बोला अभाज्य तो नहीं लेना है, तो अभाज्य नहीं लेना है। अब देखिए ये क्या है, दोनों का दोनों अभाज्य नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सहअभाज्य है, तो ये दोनों का HCF भी 1 आ रहा है, मतलब ये सहअभाज्य भी मतलब भाज्य के साथ साथ सहअभाज्य है। ठीक है, हमें खोजना था ऐसा ही क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि भी सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़। अब क्या किया जाए, योग बोल दिया है, आप लोग हमेशा बोलते हैं इसका प्रैक्टिस बना लेना है, 1 से 100 तक में कितना है, तो ये सभी अब जोड़ बोल रहे थे इकाई अंक पे टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी का ऑप्शन इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन इकाई अंक पे ही बनाया जाता है। सबसे पहले देख मेरे भाई, याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है, कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक में, वो कुल जो संख्या है वो हमारा 25 गो है। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, कुल 25 गो है, इसका याद रखना है। ओके है, अगर बोल दे कि 1 से कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 15 गो है, और 51 से लेके 100 तक में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो हमारा 10 गो है। लेकिन संख्या नहीं पूछा है, पूछा है उसका योग कितना होगा। 51 से लेके 100 तक, मतलब इसका ये जो 10 गो है, इस 10 का योग पूछा है, तो चलिए उस चीज़ को हमें निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। और अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोगों को निकालने के अलावा ट्रिक उरिक इसमें नहीं, हाँ कुछ लगा सकते हैं फटाफट करने का, जिससे हम डिजिटल इकाई अंक पे हम लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि सभी का ऑप्शन क्या है, अलग अलग है, तो इकाई अंक पे टिक कर लेंगे। लेकिन हाँ मेन इसमें देखिए यही देखना पड़ेगा कि कौन पहले निकालता है, क्योंकि सभी को एक ही तरीक़ा से निकालना है, ऐसा किसी को नहीं है कि इसका कोई नियम होता है। तो सबसे पहले 51 है या नहीं, 17 या 51 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, कि 2 से भाग लगता है, 53 होगा, हाँ 53 हो जाएगा, 53 ले लेते हैं, सभी को जोड़ना है ना, 54 55 56 56 57 58 59 हो जाएगा, 60 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा। ये सभी चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए, हम बहुत बार बता चुके हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या वैसी संख्याएँ होती है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और खुद होता है, बस
67 68 69 69 होता नहीं, 69 70 71 हो जाएगा, 72 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 76 77 78 79 हो जाएगा। क्या क्या हो गया, 3 3 6 1 9 को पूर गया। अरे इसके बाद क्या होगा, 79 के बाद 80 तो होगा नहीं, 81 82 83 हो जाएगा। इसमें कुछ गलत लिखे हैं, देख लेंगे हम लोग। 83 हो जाएगा। 83 बाद 84 85 84 85 86 87 नहीं होगा, 88 89 हो जाएगा। 90 91 91 नहीं होगा, 92 93 93 भी नहीं होगा, 3 से भाग लगता है। 94 नहीं होगा, 95 96 97 97 होगा, 97 हमारा हो जाएगा। 98 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 को हो गया, 10 को तो अभी पूरा है ना, 10 को हो गया ना, देख सकते हैं। 3 3 6 3 9 1 10। अभी आप लोग को लिखाए भी हैं कि 10 को होता है। अभी मेन है कि हमको सबका जोड़ बोला है कि जोड़ कितना होगा। जोड़ में आप लोगों को समझा है कि इकाई अंक लेके आंसर मिलाना है, क्योंकि योगफल बोला है। चलिए इकाई अंक लेके देख लेते हैं। 9 7 16 16 मतलब इकाई अंक 6 आ जाएगा। 16 आ गया तो 6 लेंगे, 16 है तो 6 लेंगे। और 6 3 9 9 9 18 8 8 3 11 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 2 7 9 2 7 9 9 1 10 के 0 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 3 12 का 2, मतलब इकाई अंक 2 आ रहा है। इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इकाई अंक पे आंसर आप लोगों को मिलाना है, ऐसा नहीं करने लगना है कि सबको जोड़ लिए टाइम बर्बाद हो गया। इकाई अंक पे आंसर आ सकता है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। अब देखिए अभी क्वेश्चन करवाए थे आप लोग को, यहाँ पे बोला था 3 लगातार अगर 3 को सम संख्या ले लेते हैं तो उसमें भाग लगना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है, जितना भी संख्या ले ले 3 अंक का लगातार सम संख्या, उसमें भाग लगना चाहिए। यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा है जिसमें 4 को लगातार जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को भाग कर सकता है। 4 को क्रमागत आप लोग को बोले थे, ऐसा क्वेश्चन के लिए शुरू का 4 को नंबर मान लेना है, 2 4 6 और 8। ये हमारा क्या है, शुरू का 4 गो है सम संख्या, इसी को भाग देना है क्रमागत प्राकृत संख्या। देखिए बोला है क्रमागत प्राकृत संख्या, क्या सम संख्या बोला है, नहीं, यहाँ बोला है क्रमागत प्राकृत संख्या। तो पहला क्या हो जाएगा 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 और चौथा 4। तो गुना करके चेक कर लेते हैं। 4 तिया 12 दूना 24, मतलब 24 एक ऐसा नंबर है जिससे लगातार संख्या अगर 4 को लेते हैं प्राकृत संख्या, 4 लगातार प्राकृत संख्या लेते हैं, कोई भी 4 को लगातार प्राकृत संख्या, तो 24 से हमेशा भाग लगेगा। सब इसलिए सबसे छोटका पकड़ लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। उससे बड़ा में तो सभी में ऐसा 24 तो आएगा ही कॉमन, ठीक है, जब छोटा वाला में निकाल लिए तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है, अब एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या का वर्गमूल 3 है ना, मतलब एक संख्या का वर्गमूल अगर करते हैं तो बोल रहा है 3 आता है, इसका मतलब संख्या क्या होगा, 9 होगा, तभी तो। और बोला 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 को धनात्मक संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब कि एक संख्या अगर x है तो उसका स्क्वायर वर्गों, दूसरा संख्या अगर y है इसका स्क्वायर का मान जो क्वेश्चन में गिवन है बोल रहा है 45 है। अब देखिए इसका मान तो हम जानते हैं कि 9 का कर देंगे स्क्वायर तो 81 हो जाएगा। हमें तो क्वेश्चन में दूसरी संख्या, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 145 में घटा देंगे 9 का स्क्वायर मतलब 81। जब घटाएंगे तो y स्क्वायर का जो मान आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 64, तो y का मान इसका वर्गमूल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 8। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारा जो है वो 8 हो जाएगा। कौन सी, कितना, 8। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 8। क्या है, वह संख्या का 1/3 भाग खोजें। बोला वह संख्या का 1/3 भाग खोजना है। कौन सा 1/3, तो संख्या अगर x है तो उसका 1/3 भाग में निकालना है, ठीक है, जिसका
जिसका 1/3 भाग उसके 1/5वें भाग से 6 अधिक है। बोला एक ऐसा संख्या खोजना जिसका 1/3 भाग जो है उसके 1/5वां 1/5 ये x का 1/5वां भाग से क्या है 6 अधिक है, मतलब ये 6 अधिक है तो उसमें जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए x/3 इधर है वो इधर आएगा तो x/5 हो जाएगा बराबर हमारा है 6। ठीक है, बराबर कितना है 6 है। यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, 2x हो जाएगा घट के। आप लोग फटाफट भी कर सकते हैं, 3x - 5x - 3x। अच्छा बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसको काटेंगे तो 2×3 हो जाएगा 6, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 15×3 = 45। कितना हो जाएगा x का मान 15×3 = 45। ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? जैसे ही आप लोग लिखिए आंसर वो करेगा एग्जामिनर ऐसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बोला है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका तीसरा भाग, क्या टिक करना है? उसका तीसरा भाग। ये सब का ध्यान रखना है। जैसे ही यानी 45 से टिक मार दिए, ये ध्यान में दिए कि ध्यान में अगर नहीं दिए हैं आप लोग, हमको ये निकालना था ना उसका तीसरा भाग, तो हमें तो निकालना है 45/3। तो 45/3 करेंगे तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में अब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर किसके बराबर होगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा जा ही रहा है। आप लोग देख रहे हैं एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप समझिए 3 का स्क्वायर ना ऐसा क्वेश्चन में कॉमन, क्योंकि जो मान दिया है ना वो मान कॉमन आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जो मान दिया है उस कॉमन ले लेंगे तो ऐसा याद रखना ये चीज़ का है कि जो भी ये मान दिया है उससे भाग लगेगा, जो भी आंसर होगा उससे भाग लगेगा, लेकिन खोजने में टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग बना लो क्वेश्चन को। कितना 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा क्या? 3 का स्क्वायर, तो मानिए इसको लिख सकते थे 3 गुना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर था तब ना 6 का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से लास्ट में 30 था तो 10 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर था, तो बचा क्या है 10 का स्क्वायर बचा हुआ है। क्या है 10 का स्क्वायर बचा हुआ है। अब देखिए 3 तिया तो हमारा 9 हो जाता है। एक बार समझिएगा 3 तिया कितना होता है 9, गुना इसका तो मान दिया हुआ है 385, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 385 हो जाएगा। जब गुना करेंगे 9×5 = 45, 45 के 5 बाकी हो जाएगा 4, 9 × 8 = 72, 72 × 4 = 76, 76 के 6 बाकी 7, 9 76 क्या सही है ना, 9×5 = 45 के 5 बाकी 4, 9 × 8 = 72, 72 × 4 = 76 के 6 बाकी 7, 9 × 3 = 27, 7 × 34, कितना आ गया 34, मतलब 3465 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी को गुना नहीं करना था तो ये देखना था 3 का स्क्वायर मतलब 9, जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लगेगा। 7 7 14 गलत हो गया, 3 2 5 1 6 गलत हो गया, 5 5 10 2 12 ये भी गलत। ये देखिए 6 4 10 3 13 5 18 बिल्कुल हमारा भाग लग रहा है, 9 से लग रहा है इसमें, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी बिना गुना किए भी निकाल सकते थे, तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? चलिए अभी ही ये क्वेश्चन भी और पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, जैसे अभाज्य संख्या अगर खोजना हो तो किस प्रकार से खोजा जाता है। ये सभी में पूछा है कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस सभी में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो कैसे हम बनाएंगे। अभाज्य संख्या निकालने का एक ही तरीका होता है कि जैसे मानिए हमको ये इसके बारे में जानना है, तो क्या 221 अभाज्य संख्या है, तो अगर तरीका देखें तो तरीका की सब में अलग अलग तरीका लगेगा तो टाइम लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में ये तरीका देखेंगे। यहाँ पे फटाफट चेक कर लेते हैं। 7 3 10 3 13। अच्छा इसमें देंगे 7 से, इसमें देखिए भाग लग रहा है, कैसे पता है? 7 दूना 14, 2 और 1 7 21 नहीं, ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम इसका बात करें तो 437 है, क्या 437 में भाग लग रहा है किसी से? 2 से तो नहीं लग रहा है, 3 से 4 3 7 7 7 14 नहीं लग रहा है, 9 से लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 11 से 11 देखे तो 7 4 11 3 नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है, 13 से 13 3 39 नहीं लगेगा, 17 से 17 दूना 34 34 6 3 नहीं लग रहा है, 34 से भी 17 से भी 19 से लगेगा क्या?
19 19 दूना 38, 38 5 बिल्कुल लग रहा है 19 से भाग, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि 19 से भाग इसमें लग रहा है। अब रहा बात किसका, 21 का। 21 में कितना से 9 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 3 2 5 आ रहा है, नहीं। अगर हम देखें 11 से भी, 11 दूना 22 नहीं लगेगा। 13 से देखिए, 13 का 13, 13 से 91, बिल्कुल इसमें 13 से भी भाग लग रहा है। तो 3 ऑप्शन में लग रहा है तो चौथा मेरा बिना देखे भी करेक्ट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन अभाज्य नहीं है, अभाज्य हमें खोजना था, तो अभाज्य यही बचा हुआ है एगो, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका फैक्टर 1 होता है और वो खुद संख्या होता है। जैसे 373 है तो 373 खुद एक संख्या होगा, यही दोनों इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोगों को समझा देते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे देखिए जो तरीका है वही तरीका आप लोगों को हम समझा रहे हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, कहीं भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नहीं अभाज्य को फाइंड करने का ऐसा तरीका होता है, तो बिल्कुल कोई तरीका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर निकालना हो तो सबसे पहला बात, इतना और इतना के बीच बोला है, तो इस दोनों शामिल रहे नहीं रहे, इतना इसके बीच का बोला है तो दोनों शामिल तो होगा नहीं, अगर शामिल भी होगा तो ये अभाज्य नहीं है 400। तो इसके बाद का 401 हमारा, तो 401 अभाज्य है या नहीं है, तो हम लोग अभी जैसे लग रहा है 401 तो लिख देंगे क्योंकि 401 में किसी से भाग नहीं लग रहा। 402 नहीं होगा क्योंकि 402 में भाग लग रहा है कितना से, 2 से। 403, 403 अगर लिखते हैं तो देखिए 403 हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभाज्य है या नहीं है, तो लिख देते हैं। चेक करने का भी चेक करेंगे, नियम बताएंगे। तो पहले जो जो समझ में आ रहा है उसको हटा देते हैं, जो समझ में जैसा समझ में आ रहा है वैसा करते हैं। जैसे इसके बारे में समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है कि अभाज्य हो क्योंकि भाग लग नहीं रहा है 2 से 3 से, तो लिख दिए। अब अगर 4 नहीं होगा 2 से भाग लग जाएगा, 404, 405 नहीं, 406, 406 में 2 से लग रहा है, 407 लग रहा है कि हो जाएगा तो लिख देते हैं 407। 408, 9, 409, 409 अगर देखें तो 9 4 13 नहीं लग रहा है, इसमें भी 409 भी लिखेंगे। 410 में 10 से लग रहा है, 411, 411, 4 2 6, 411 में लग रहा है ना 4 2 6, तो नहीं होगा। 412 हमारा 2 से लग रहा है, 413, 413 में 4 3 7 1 8, 413 लिख लीजिए वो 413, 414, 415 नहीं होगा, 416 भी नहीं होगा, 417 होगा, 417 अगर देखें 7 1 8 4 12 नहीं होगा क्योंकि 3 से भाग लग रहा है। तो 17 के बाद 418, 419 हो जाएगा। 420, 421 में अगर देखें तो 421 में 4 3 7, 421 भी हो सकता है। 422, 23, 423 भी हो सकता है। ठीक है, 423, 4 3 2 5, 5 4 9 नहीं, 423 नहीं होगा। 423 के बाद 24 नहीं होगा, 25 400 भी नहीं होगा, 426 भी नहीं होगा, 427, 4 2 7, 7 2 9 4 13, ये हो सकता है 400 कितना, 427, हमें 430 तक जाना है। 427 व 429 क्योंकि 28 तो होगा नहीं, क्या 29 होगा, तो 9 2 11 4 15 बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इतना ही है। क्या ये सभी को गिनेंगे आंसर टिक कर देंगे, नहीं, इसको चेक करेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा भी लगा है तो टिक करते चल गए। अब चेक करेंगे, चेक करने का सबसे अच्छा नियम क्या है, इससे छोटा एक मतलब इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग पकड़ लो, तो आप लोग बोलोगे कि इसके आसपास पूर्ण वर्ग कितना है, 400 है, तो इसका कितना आएगा, वर्गमूल 20 आएगा। अब 20 आया इसका वर्गमूल, ध्यान देना यही एक तरीका है निकालने का। इससे छोटा जितना भी अभाज्य संख्या सारा लिख दो, 2 3 5 7 11 13 15 तो है नहीं, 17 और 19, यही सब हमारा है। अब हम चेक करेंगे, अब क्या हुआ, अब हम चेक करेंगे ये सभी को, ये सभी को चेक करेंगे, ये सभी से चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, क्या किया सबसे पहले, जितना भी अभाज्य संख्या था इसके आसपास के वर्ग के, उसका हम लिख लिए, मान लिख लिए। इससे भाग कर करके देखेंगे, अगर इस सभी से भाग नहीं लगा तो वो सब मेरा अभाज्य होगा। अब मैंने 2 से तो भाग देंगे नहीं किसी में, क्या 2 से तो चेक कर ही चुके हैं हम लोग, 3 से भी चेक कर चुके हैं, 5 से भी चेक कर ही चुके हैं, 5 से देखो ककरों में भाग नहीं लग रहा है। हाँ 7 से चेक कर लेते हैं, अगर इसमें देखें 7 चौके 28, नहीं 7 5 35, 35 बच गया 5 और 1 51 नहीं लग रहा है। अगर 7 से चेक करें तो 7 से तो लगा नहीं, 11 से तो लगेगा क्या, 11 11 33, 11 से भी भाग इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, और 13 से 13 39, 17 से 17 दूना 34 से 19 से नहीं लग रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। अगर इसको चेक करें तो 7 से देंगे तो 7 7 5 7 7 5 35,
35 7 पचे 35 बच गया कितना 5 और 3 53 नहीं 7 से नहीं लग रहा है। 11 से चेक करते हैं 4 3 7 नहीं लगेगा 11 से। 13 से चेक करें 13 39 39 से 40 बिल्कुल 13 से देखो भाग लग रहा है इसमें, मतलब ये मेरा अभाज्य नहीं है, ये मेरा अभाज्य क्या है नहीं है। अब 407 को चेक करते हैं, अगर हम 11 शतकां से देखें तो नहीं लगेगा, 11 से देखें तो 7 4 11 बिल्कुल हमारा 11 से भाग इसमें लग रहा है, मतलब ये भी मेरा अभाज्य नहीं है। दो देखो ऐसे ही खत्म हो गया। समझ में आया क्या किए, उसके आसपास का पूर्ण वर्ग खोजे, उसका वर्गमूल देखिए, वर्गमूल से छोटा संख्या जो भी अभाज्य सारा लिख लेंगे। अब चेक करेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं, अगर लग रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं लग रहा है तो वो सब मेरा अभाज्य होगा। अब 9 को चेक कर लेते हैं, 9 में अगर देंगे तो इससे तो लगेगा नहीं। 11 से 9 4 13 नहीं लग रहा है। 13 से देंगे 13 3 39 नहीं लगेगा। 17 से देंगे तो 17 दूना 34 6 नहीं लगेगा। 19 से देंगे तो 19 दूना 38 बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मतलब ये मेरा अभाज्य है। 413 को चेक कर लेते हैं, 11 से लगेगा 4 3 7 इतना 7 से चेक कर लेते हैं। 7 49 नहीं 7 बचे 35 तो बच गया हमारा 35 तो बच गया हमारा 6 और 3 63 7 9 63 मतलब 7 से भाग इसमें लग रहा है। 7 से भाग इसमें लग रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसको काट दिए क्योंकि अभाज्य तो होगा नहीं, हमें अभाज्य खोजना था। इसको अगर चेक करें तो कितना हो जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं तो 7 5 35 6 और 9 नहीं लगेगा। 7 से 11 से चेक करेंगे तो 9 4 13 में से 1 गया तो हो गया 12, मतलब इसमें 11 से भी भाग नहीं लग रहा है तो 19 हो सकता है। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं 17 से। 17 से चेक करेंगे, 13 से चेक कर ली, 13 3 39 नहीं लग रहा है। 17 से चेक करेंगे 17 दूना 34 7 नहीं लगेगा, मतलब ये मेरा अभाज्य है। अब 421 को देख लेते हैं, क्या लग रहा है 4 2 6 1 7 7 7 के 42 नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से अगर देखें तो 13 3 39 3 और 13 से भी नहीं लगेगा। 17 से 17 दूना 34 34 34 6 6 6 2 8 81 तो ये तो इससे भी नहीं लग रहा है। अगर 19 से अगर देखें तो 19 दूना 38 19 दूना 38 39 19 दूना 38 तो इससे भी नहीं लग। 421 में अगर हम देखें तो कितना 7 से लग रहा था, नहीं लग रहा था। 11 से 11 नहीं लगेगा। अगर हम 11 13 से देखें 13 3 39 3 और 1 नहीं लग रहा है। अगर 39 इससे भी नहीं लग रहा, मतलब ये मेरा अभाज्य है, किसी से नहीं लगा, ये भी अभाज्य है। अब 27 को चेक कर लेते हैं। 7 6 के 42 7 का 7 मतलब इसमें 7 से भाग लग रहा है तो ये तो होगा नहीं। कितना संख्या पकड़ाया देखिए 1 2 3 और 4, कितना संख्या आ गया 4 संख्या, तो यही मेरा आंसर है। बस इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, जितना तेज़ी से निकाल सकते हैं वो 1 से 100 तक आप याद रहना चाहिए कि कौन कौन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आ गया तो निकालना पड़ेगा। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया है कि 11 से लेकर 30 तक, 411 से लेकर 430 तक कौन सा है, तो उसमें भी बच्चा इसी तरह से बनाया होगा। तो तरीका याद रखना है कि उससे छोटा देखेंगे और भाज्य संख्या उसमें उससे भाग लगा लगा के देखेंगे। अगर लग रहा है तो अभाज्य नहीं है, अगर नहीं लग रहा है तो मेरा अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं, सभी क्वेश्चन हो गया है। बहुत बेहतरीन नियम है, उसी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 6 के क्रमागत गुणजों का योग 3240 है तो सबसे छोटी संख्या। देख मेरे भाई, आंसर जो भी होगा उसमें 6 से भाग लगेगा क्योंकि 6 का ही गुणज है। तो इसमें 6 से भाग नहीं लग रहा है क्योंकि 6 1 7, 6 से लगने का मतलब 3 से लगना चाहिए, 2 से लगना चाहिए। 5 4 9 1 10 नहीं लग रहा है 3 से। 7 1 8 4 12 3 से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 6 से लगेगा। 8 6 14 1 15 मतलब हाँ ये दोनों अब आंसर हो सकता है। अब दुद्दू जब आ गया तो फिर बना नियम लगेगा। अब दूसरा देखिए, 6 का 3 गो गुणज है, मतलब 6 का पहला गुणज है, समझना दे दोस्त मेरे। 6 का पहला गुणज है x, मानो दूसरा होगा तो 6 का दूसरा गुणज होगा x + 1। तरीका बताएंगे ट्रिक। अगला गुणज होगा 6 का x + 2, 6 का x + 2। और कहना है कि यदि सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं तब 3240 आता है। कितना आता है 3240। आप लोग एक चीज़ ये देखोगे कि बीच का संख्या आप लोगों को निकालने आता है। कैसे? जितना भी संख्या का योग है उसमें भाग दे देंगे। 3 को संख्या का लगातार संख्या का जोड़ है, अगर 3 से भाग दे देंगे तो बीच का संख्या निकल जाएगा। कितना से? 3 से। यदि मतलब बीच का संख्या निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे, बीच का निकलेगा, छोटका फटाक से निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें 6 भी है, 6 को खत्म करेंगे तब क्रमागत संख्या बनेगा। एगो x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2। हमें क्रमागत का जानते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे 8 9 10 है, इसका माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो माध्य निकलता है या औसत निकलता है। तो ये तो औसत अभी नहीं निकलेगा क्योंकि अभी 6 भी है, तो पहले 6 से भाग कर दो, मतलब 6 तो सब में होगा ही
छः का गुना होगा ही इसमें भी, छः का गुना होगा ही इसमें, छः का गुना होगा ही इसमें, मतलब ये सभी को जोड़े थे तो हमारा इतना आया था। तो छः खत्म कर देते हैं, काट दिए छः, तो तो हमारा क्या हो जाएगा, छः से काटेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, 6 चौके 24 जीरो। मतलब अब इस तीनों संख्याओं का जोड़ आ गया 540। हमें तो औसत चाहिए तभी ना बीच वाला जान पाएंगे। अब आप लोग तीन को संख्या है ना, तो तीन को संख्या है तो 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे तो 3 का 3, 3 अठे 24 जीरो। मतलब ये बीच वाला निकल गया 140, 180, इससे पहले होगा 179, 79 होगा ना, 79 होगा, और इसके बाद का होगा 182। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है सबसे छोटा, तो यही हो जाएगा। तो गुना कर लो 6 नंबर 54, जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक पे 4 होगा। आंसर की इकाई अंक पे 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हमें क्वेश्चन में 6 का मल्टीपल दिया था, सबसे पहले क्या किए, 6 को खत्म कर दिए। अब जो संख्या बचा उसमें बीच वाला निकालना था, तो माध्य निकाल लिए। माध्य का तरीका क्या था, जितना भी संख्या का जोड़ है उसमें 3 को संख्या 3 से भाग कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। माध्य जो होता है वो बीच वाला निकलता है, तो बीच वाला संख्या निकल गया। तो इससे पहले 79 होगा, इससे पहले बाद 81 होगा। हमें चाहिए छोटी संख्या, छोटी संख्या 79 था, 6 का था तो 6 से गुना कर दिए, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इकाई अंक पे देख के आंसर को टिक कर दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हमें खोजना है। कौन सा, सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा का मतलब क्या होता है, वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें अगर इसमें देखिए 7 7 49, 7 से भाग लग रहा है, तो क्या इसमें भी 7 से लग रहा है। 7 6 42, 3 और 5 7 25 35, बिल्कुल। मतलब इस दोनों का HCF 7 आ रहा है तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन होना चाहिए कि HCF 1 होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब ये हुआ वही। इसमें देखेंगे तो बिल्कुल हमारा देखिए 8 1 9 6 1 7 बिल्कुल सह अभाज्य संख्या है। और आगे हम चेक ही तब नहीं करेंगे, आगे चेक करने का कोई ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा शुरू में ही मिल गया कि ऑप्शन बी में इस दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो क्यों चेक करें, टाइम बर्बाद करना है। तो टाइम तो बर्बाद करना नहीं है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इसमें HCF 2 आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है। इस दोनों में 7 से 7 का 7 25 35, 11 7 से 11 से लगाएंगे तो 11 33, 11 33 बिल्कुल 11 से लग रहा है दोनों में। तो ऐसा ये भी नहीं होगा, मतलब एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। चलिए अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 नंबर। किसी भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, अभी जस्ट समझाए हैं। कोई भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या दूगो, कौन कौन, एगो खुद वो नंबर। अगर मानो p अभाज्य संख्या तो इसका 2 ही गुणनखंड हो सकता है। एक खुद हो सकता है p और दूसरा हो सकता है कौन, एक। दूसरा हो सकता है एक, दुएगो ना, तो 2 गो अभाज्य संख्या, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ये 2 हमारा हो जाएगा। चलो कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक 4 अंकीय संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो z का सबसे बड़ा मान क्या होगा। इसमें कितना से भाग लग रहा है, 1 3, अबे आजा, 1 3 z और 4। ये इस संख्या में जो है भाग लग रहा है कितना से, 6 से। तो पूछा है z का मैक्सिमम बड़ा मान क्या होगा सबसे। अच्छा, 6 से भाग लगने का नियम होता है, यदि किसी संख्या में 6 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उसमें 2 से भी लगता होगा और उसमें 3 से भी भाग लगता होगा। तो पहले 2 का तो लग ही रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है। अब चेक कर लेते हैं 3 का नियम से, 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर हम 3 से हम लोग भाग देते हैं तो 3 ई खत्म हो जाएगा, 4 1 5। अब देखो जेड की जगह 1 देंगे तो मिल जाएगा आंसर 6, 3 से लग जाएगा। लेकिन बड़ा मान बोला है तो 1 ही क्यों देंगे। 1 के अलावा देख लेते हैं, 1 के अलावा 4 और कितना हो गया, ये 4 1 5। तो ऑप्शन 1 पहला मान नहीं बैठा दे, मैंने आप खुद से बैठाएंगे तो 1 नहीं हुआ तो 1 हो गया, 1 से हो रहा था तो 2 नहीं होगा, फिर 3 लेना पड़ेगा। देख लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 से भी नहीं हुआ तो 4 रख के देखेंगे, 4 से हो गया। देखिए 4 4 8 1 9 बिल्कुल मिल रहा है। अब 4 से भी बड़ा पहले चेक कर लेते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। अब किसका किसका चेक कर रहे हैं, 1 और 4 का चेक कर रहे हैं ना। 1 और 4 को जोड़े तो कितना हो रहा है, 5 हो गया। तो हम 1 जोड़े 6, मतलब 1 हो सकता है। 4 जोड़े तो 6 5 4 9, हाँ 4 भी हो सकता है। तो इतना करने से अच्छा है कि आप ये देख लो एक बार, क्या कि 1 रखे थे, पहला कितना रखे हैं, 1 रखे, फिर 4 रखे, 3 का अंतर है ना, तो अगला 7 भी हो जाएगा। 7 के बाद 11 हो सकता है क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 अंक का है, 2 नंबर थोड़ी बीच में घुसा सकते हैं। एक ही नंबर का है जेड जो है वो 1 नंबर का संख्या है, तो सब बड़ा संख्या कौन होगा, 7। यदि 7 संख्या जोड़ते हैं इसमें तो इसमें भाग लग जाएगा 6 से, और 7 हमारा बड़ा भी संख्या है सबसे। इस तीनों में तीनों को मान रख सकते हैं, तो उसमें बड़ा हमारा 7 ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है।
10 को अभाज्य संख्याओं का जोड़, ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, आसान है, सभी चीज़ समझा ही चुके हैं तो आप लोग को बनाना आसान है। आप लोग आंसर नहीं करते हो इसीलिए क्वेश्चन का संख्या पूरा घटा देते हैं। अब होमवर्क में जो क्वेश्चन देते हैं अगर इतना समझाने के बाद आप आंसर नहीं करते तो गलत बात है ना। करो, एग्जाम नज़दीक है, पढ़ना ज़रूरी है। इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो, जितना भी मन है कि जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टेस्ट ऐसा टीचर का देना है जिसका कि टेस्ट ऐसा हो जो प्रीवियस ईयर से मैच करे कुछ। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन, ये नहीं कि इतना हाई लेवल का CGL लेवल का टेस्ट देने लगना है जिससे सिलेक्शन ही ना हो, ठीक है। टेस्ट मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो जिसका चांस है कि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं देना है कि CGL का एग्जाम को टेस्ट दे दिए, एग्जाम में जाके मक्खी मारने वाला क्वेश्चन आ गया हल्का हल्का, तो उससे अच्छा है कि मत दो टेस्ट। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं अच्छा टेस्ट किसी का ले लो, मॉक टेस्ट जिस भी टीचर का लेना है ले लो, मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसका मन है उसका ले लो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कर लेंगे हम लोग कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।